हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षत। ये मेरा यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो है। इससे पहले मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस वीडियो में हालांकि आपको थोड़ा सा मैं नर्वस लग सकता हूँ और मैं शायद ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग भी बन सकती है, लेकिन जो इस वीडियो का जो इंटेंशन है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। अपन मेनली जो फिजिक्स को जो देखते हैं एक फोबिया की नज़र से देखते हैं। एक जो भी नीट एस्पायरेंट होता है, जनरली नीट एस्पायरेंट जो बिलो एवरेज होता है उसके लिए नीट फिजिक्स एक फोबिया होता है। हालांकि किसी किसी का तो बायो भी एक फोबिया है, किसी का केमिस्ट्री फोबिया, किसी के तीनों ही फोबिया होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक जो फिजिक्स है वो एक फोबिया की तरह होता है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स को डील करना ही नहीं जानते, स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट। हालांकि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी बट मेरे भी मार्क्स नहीं आते थे और मेरे भी न्यूमेरिकल नहीं बनते थे। सिंपल सिंपल जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मैं बना लेता था। बट मैं इस वीडियो में जो भी मैंने टीचर से पढ़ा था, जो भी मैंने इन टीचरों से सीखा है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली हमारे एक टीचर थे आशुतोष वर्मा सर, उनसे जो मैंने सीखा है उन चीज़ों को मैं मोस्टली हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। वो टीचर इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। हालांकि कई टीचर्स थे जैसे अलग पांडे सर पीडब्ल्यू के, वो भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। बट जो जिसको मैंने रियल लाइफ में देखा था, एवी सर, आशुतोष सर, उनसे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, जिन चीज़ों से वो आपके साथ शेयर करके मैं आपकी फिजिक्स में कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मतलब बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर करने में आपकी बहुत मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिजिक्स को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मुझे मानना है कि अगर एक स्टूडेंट नीट एस्पायरेंट उन स्टेप्स को फॉलो करे तो एक फिजिक्स पे कमांड, नॉर्मल जो कमांड होती है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन, वो आराम से कर ले और अच्छा एक डिसेंट स्कोर जो होता है 80-90 नंबर का, वो अचीव कर पाए। हालांकि मैं मेरी बात करता हूँ या कोई भी बिलो एवरेज स्टूडेंट जो फिजिक्स में है वो इंटेंशनली यूट्यूब पे जाकर एक ही चीज़ सर्च करता होगा, हाउ टू गेट 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 100 मार्क्स। स्पेशली एसटी जो कैंडिडेट होते हैं या फिर जो फॉरेन में जाके एमबीबीएस करते हैं, उनका क्या है, थोड़ा सा रहता है कि इतने ही नंबर आ जाए तो उनके लिए सफिशेंट है। तो मैं ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। जो मैं स्टेप बता रहा था उसमें सबसे पहला स्टेप होता है क्लासरूम। क्लासरूम कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी स्ट्रीम हो, क्लास जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लास अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर ऑफलाइन भी कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऑफलाइन में एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन के कारण स्टूडेंट को टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, नहीं कर पाता है, कोई भी एवरेज स्टूडेंट होता है। मैं मेरी बात कर लेता हूँ, मैं भी जैसे एक दिन पूरे दिन फिजिक्स ही पढ़ता था, फिर मान लो मेरा मन किया अगले दिन केमिस्ट्री, तो पूरे दिन ही केमिस्ट्री पढ़ता था। बट ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आप थोड़ी देर फिजिक्स पढ़ोगे, थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ोगे, थोड़ी देर बायो पढ़ोगे, तो आपका सिलेबस एक रूटीन के साथ कंप्लीट होता है। वो टीचर जो होता है सेट रखते हैं कि अब तक अपना सिलेबस अब तक कंप्लीट करना है, लेकिन स्टूडेंट क्या वो चीज़ों को कर नहीं पाता। उसको प्री प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ को नीट के लिए स्टार्ट करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध में उतरने से पहले साजिश, वो एक प्लानिंग बनाई जाती है। सेम नीट के साथ होता है। अब दूसरी बात जो अपन करते हैं, स्टेप नंबर 2, मेरा मानना है कि नोट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एस्पायरेंट की लाइफ में। या नीट हो, आईआईटी हो या यूपीएससी हो, किसी भी XYZ स्ट्रीम का बंदा हो, उसके लिए नोट्स बनाना वो मेजर इम्पोर्टेंट है। अपन फिजिक्स पे आते हैं तो फिजिक्स के नोट बनाने का तरीका होता है, आपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए। हालांकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उधर जाके भी आपको नोट्स मिल सकते हैं।
लेकिन मेरा मानना ये है कि खुद के नोट्स बनाना बहुत अच्छा होता है। तो एक नोट्स बनाने का तरीका होता है अपने क्लास में जाके नोट्स बनाए। फिर जैसे मान लो आज किसी भी टीचर ने आपको 4 फार्मूले कराए, अब 4 फार्मूले आई डोंट थिंक कि ज़्यादा होते हैं रेगुलर अगर नोट्स बनाते हैं तो। और तो रोज़ाना का रोज़ाना आके अपन वो चारों फार्मूले को एक पेज में लिख दे तो धीरे 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 आप पता भी नहीं चलेगा और शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे। और वही शॉर्ट नोट्स आपको नीट में सबसे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि अपन सोचते हैं कि ये पूरा चैप्टर अपन नीट के दिन रिवाइज कर लेंगे, इम्पॉसिबल होता है। मैं भी ये सोच के गया था, नहीं हुआ था। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जिनके कारण अपन उन चीज़ों को कर ही नहीं पाते। और अगर कुछ भी ना हो, अगर नॉर्मल भी रहे, तब भी अपन पूरे चीज़ को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते। और इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, फिर जब अपन वो शॉर्ट नोट्स होंगे तो उन चीज़ों को अपन आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। एक इसमें मैं ये जो बोल रहा था हाईलाइट करने के लिए, मैं ये बोलना चाह रहा था, अपन कई बार अपना ये होता है, जैसे मैं भी सोचता था कि यार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ये शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, मैंने आज तक नहीं बना पाया उस चक्कर में। सेम कई स्टूडेंट्स के साथ होता होगा कि ऐसा हो कि वो भी सोचते होंगे कि यार चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँ, बट ऐसा होता नहीं है, जनरली नहीं होता, शायद हो भी जाए। तो फिर अपन स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 इसी से रिलेटेड है कि जो भी आपने वो शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले लिखे, उन्हीं फॉर्मूले को एक और बार आप वापस रफ में बिना देखे 2-3 बार अगर आप उसको लिख लोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। नीट में मेरा मानना ये कि यार फॉर्मूले एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। कभी मतलब जनरली 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन तक आपको फॉर्मूला बेस्ड नीट में मिलते हैं। ये मेरा एनालिसिस है। मैं हालांकि मेरा क्या, मैंने जितने भी टीचर से मिला हूँ वो सभी ये बोलते हैं कि अगर आप फॉर्मूले आ रहे तो 120 मार्क्स आपके अच्छे से आ जाएंगे। तो वो चीज़ अपने लिए बेनिफिशियल है कि अपन उन फॉर्मूलों को लर्न कर ले। फिर स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4, ये स्टेप को मेरे को स्टेप नंबर 2 पे रखना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस था, इसलिए मैं इस स्टेप को अब बोलता हूँ। चलो, स्टेप नंबर 4 ऐसा था कि आपने सुना होगा कि सभी टीचर अच्छे होते हैं, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। हालांकि ये बात 100% ट्रू है, बट क्या होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है, उसको जनरली टीचर जो है इग्नोर रखते हैं, और उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उन चीज़ों से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली मेरे साथ जो होता था, ये बताता हूँ, है ना, कोई टीचर्स होते थे जो उनको भी एक स्टूडेंट की नज़र से देखते थे, उनकी हेल्प करते थे। जैसे मैंने आपको आशुतोष सर के बारे में बताया, मेरी रोटेशनल मैकेनिक्स, हालांकि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं रोटेशन मैकेनिक्स से क्वेश्चन कर पाऊंगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा ये सोच रखा था कि रोटेशन मैकेनिक्स इतना हार्ड चैप्टर है, मैं बस सुनता था। लेकिन जब मैंने रोटेशन मैकेनिक्स एवी सर से पढ़ा था, तब उन्होंने जो मैकेनिक्स मतलब रोटेशन मैकेनिक्स कराई थी, तो उसके बाद मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए थे। ये नहीं बोलता कि मेरे पूरे क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन जो बंदा रोटेशनल मैकेनिक्स को छोड़ के जा रहा है, वो बंदा मान लो उस टाइम एक रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन आया था, और वो बोनस भी था, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही हुआ था, एग्जैक्टली मेरा आंसर आया था, क्योंकि उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस था रोटेशनल मैकेनिक्स में। मैंने उस टाइम ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम की थी, और काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रॉब्लम की थी। और दूसरी बात, अगर आप क्लास में थोड़ा अटेंटिव होकर पढ़ते हो, मान लो टीचर पढ़ा रहा है तो 10 टॉपिक भी वो पढ़ाता है, उसमें से सपोज 2 टॉपिक भी समझ में आते हैं रोजाना के, तो आप एक बार आइडिया लगा के देखो कि आपको कितने टॉपिक आ जाएंगे। एक तो वो होता है कि यार उस क्लास में अपन बात ही करते रहेंगे सारे दिन, तो उससे तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। कम से कम अगर उनको शांति से देख लेंगे तो उससे अपन को एक तो टॉपिक आएगा ही समझ में, कोई ना कोई सा तो आएगा ही। तो बस उसी चीज़ से फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं मेरे जीवन से आपको बताता हूँ कि अगर आप रोज़ाना एक नई चीज़ सीखने की आदत डाल ली, जैसे कि सपोज मैं क्या करता था, जैसे आज की बात बताता हूँ। आज मैंने एक नई चीज़ सीखी थी, वैसे मैं पढ़ रहा था, तो जो मोबिलिटी बराबर
म्यू, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने नया सीखा। आज मैंने करंट डेंसिटी यानी I/A ये नया सीखा। तो ऐसे ऐसे अगर आप रोजाना के मान लो, जैसे आप किसी की बायो कमजोर है उसने सीखा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। केमिस्ट्री में किसी ने डाल्टन के बारे में सीखा, किसी ने बोहर के बारे में सीखा, बोहर की रेडियस, बोहर का वेलोसिटी, ये इनके फॉर्मूले भी याद किए। रोजाना के अगर एक एक टॉपिक भी याद करें, दो दो टॉपिक अगर अपन कुछ नहीं सीखते हैं, तो आप एक बार आइडिया लगा के देखो कि आपके नीट में का कितने दिन है और आपको कितनी चीज़ें सीखेंगे। चलो ये एक साइड में रखते हैं और स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 जो आशुतोष सर ने मुझे बताया था और मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। रोजाना के फिजिक्स में 10 न्यूमेरिकल, 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में। अभी से अपन आइडिया लगाते हैं, अभी नीट होने में 10 महीने हैं और अपन 30 वाले मंथ को छोड़ छाड़ के अपन एवरेजली 30 डेज पर डे, 30 डे पर मंथ के हिसाब से अपन लगाते हैं। तो सपोज 30 इंटू 10 यानी 300 इंटू 10 मंथ यानी 3000 क्वेश्चन में आपकी किस्मत इतनी बुरी थोड़ी ना। अपन ने जो बोला था 90 प्लस नंबर कैसे स्कोर करेंगे, डिसेंट मार्क कैसे स्कोर करेंगे। 3000 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन आना पॉसिबल है। इतने क्वेश्चन तो अपन को देखे हुए मिल सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बट कॉन्सेप्चुअली आप एक बार सोचो कि 3000 क्वेश्चन करके अगर आप कुछ नहीं करोगे तो क्या ही आएगा। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चन रोजाना के किए, 10 क्वेश्चन करने में मैं सच बताऊं तो मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाता था स्टार्टिंग में। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जब बढ़ा था तब मेरे 20, 25, 30 क्वेश्चन रोजाना के मैं अचीव कर लेता था। मैं आपको जो हो रहा है क्वेश्चन करो, बस 10 क्वेश्चन रोजाना के फिक्स कर लो, है ना। अब ये नहीं कि यार एक ही क्वेश्चन को 10 बार कर लिया, ये नहीं। रोजाना एक चैप्टर सेलेक्ट किया, उसके 10 क्वेश्चन किए, सफिशिएंट। एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज मॉड्यूल में काफ़ी सारे एक्सरसाइज होते हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, PYQ उठा लो। रोजाना के 3000 क्वेश्चन करके आपके अगर 100 मार्क्स नहीं आए तो उसके बाद क्या ही बताऊँ मैं। इतनी बुरी किस्मत कोई नहीं होती, सब क्या आते हैं। और 3000 क्वेश्चन करने के बाद 90 क्वेश्चन नहीं आते तो उससे बुरी किस्मत क्या ही हो सकती है। सो आज के लिए बस यही था। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। और